नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज का दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए है अत्यंत शुभ। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि आज 3:44 से होगी शुरू। आज के दिन दान करने से मिलती है मां लक्ष्मी की कृपा। दिवाली और छठ पर्व के चलते बिहार में स्कूल बंद। 20 से 29 अक्टूबर तक बच्चे रहेंगे घर पर। त्योहारों का आनंद लेने और परिवार के साथ समय बिताने का मिलेगा सुनहरा मौका। पुलिस में राजनीतिक पक्षपात रोकने के लिए आईजी और डीआईजी को मिली विशेष जिम्मेदारी। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को मिले सख्त निर्देश। शिकायतें मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई। पहले चरण में 467 नामांकन रद्द। जदयू, बसपा और लोजपा के कई प्रत्याशी बाहर। नाम वापसी की अंतिम तिथि आज। पटना दानापुर घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां तेज। गंगा की गहराई में ट्रास क्लीनर जलयान से हटाई जा रही गाद। सुरक्षा, शौचालय और पानी की व्यवस्थाओं को भी किया गया मजबूत। पटना आने वालों की भीड़ से फ्लाइट और ट्रेन टिकट मुश्किल। एयरलाइंस ने 200 अतिरिक्त उड़ानें चलाई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से यात्रा विकल्प उपलब्ध। पटना में ज्वेलरी और वाहन की बिक्री में रिकॉर्ड। मर्सिडीज, BMW और R12 बाइक सबसे ज्यादा बिके। सोना चांदी के सिक्के की डिमांड बढ़ी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। ONGC अप्रेंटिसशिप 2025 के 2623 पदों पर 6 नवंबर तक करे आवेदन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2623 अप्रेंटिस का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता में कक्षा 10वीं, 12वीं, ITI, BE, BTech, BBA, BCom और BSc आदि शामिल है। स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300, 3 वर्षीय डिप्लोमा को 10,900, ट्रेड अप्रेंटिस को 8,200 से लेकर के 10,560 प्रतिमाह मिलेगा। चयन पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर होगा। आवेदन apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और गणेश पूजा के जाने शुभ मुहूर्त। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि आज 3:44 से शुरू होकर के 21 अक्टूबर को 5:54 में समाप्त होगी। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से 8:18 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल शाम 5:46 से लेकर के रात 8:18 तक और वृषभ काल रात 7:08 से शुरू होकर के 9:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:43 से 12:28 और अमृतकाल 1:40 से 3:26 तक है। पूजा में सफाई, सही बर्तन और मूर्ति का प्रयोग जरूरी है। दान करने से धन समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। यहाँ बताई गई किसी भी तरीके की जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। आईजी, डीजी को सौंपी गई पुलिस में राजनीतिक पक्षपात रोकने की जिम्मेदारी। चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में सक्रिय पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायतें सीधे पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके लिए आईजी और डीआईजी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को भेजी गई है ताकि किसी भी स्तर पर राजनीतिक प्रभाव या पक्षपात की गुंजाइश ना रहे और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे। गंगा की गहराई में जलयान मशीन से छठ पर्व के लिए सफाई हुई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहने के आदेश दिए गए हैं। वहीं छठ पर्व को देखते हुए पटना और दानापुर के घाटों की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। गंगा की गहराई में ट्रास क्लीनर जलयान मशीन से गाद और कीचड़ हटाई जा रही। घाटों का समतलीकरण, सीढ़ियों का निर्माण, बैरिकेटिंग, सुरक्षा, शौचालय और पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्याशियों की नाम वापसी की आज है अंतिम तिथि।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गए, जिससे संबंधित पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। मढ़ौरा से जदयू के बागी और पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार, निर्दलीय विशाल कुमार और लोजपा रामविलास की भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। अब तक पहले चरण के कुल 467 नामांकन रद्द हो चुके हैं और 1976 नामांकन वैध पाए गए। मरोड़ा सीट पर एनडीए उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से उनकी जीत पर संकट है। प्रत्याशियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि आज है। बिहार आने वालों की बड़ी मुश्किलें, फ्लाइट का किराया 30,000। दिवाली और छठ पर्व के दौरान बिहार आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पटना के लिए फ्लाइट और ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। फ्लाइट का किराया 30,000 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि ट्रेन में लंबी वेटिंग चल रही है। एयरलाइंस ने 200 अतिरिक्त फ्लाइट चलाई है, लेकिन टिकट की मांग अधिक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से पटना आने के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस विकल्प उपलब्ध है। वहीं सड़क मार्ग और टैक्सी सेवा भी कोलकाता से संभव है। बस यात्रा में दिल्ली से 18 से 23 घंटे और मुंबई से 26 से 42 घंटे लगते हैं। दीपावली छठ पर पटना में हेल्थ अलर्ट, 24 घंटे तैयार रहेगी इमरजेंसी सेवा। दीपावली और छठ पर्व के दौरान राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी और क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, एम्स समेत सभी अस्पतालों को आग, पटाखों या जलने से जुड़े मामलों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। निजी अस्पतालों को भी सहयोग के लिए कहा गया है। वहीं जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और दवाओं की तत्काल व्यवस्था होगी। पटना में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और R12 बाइक की हुई सबसे ज्यादा बिक्री। पटना में धनतेरस के दिन ज्वेलरी, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और बर्तन की दुकानों में भारी भीड़ रही। ज्वेलरी में 75 लाख और 40 लाख के वेंडिंग हार बिके, जबकि 5 से 15 लाख के हार की सबसे ज्यादा मांग रही। सोने और चांदी के सिक्कों की बिक्री भी जोरदार रही। वहीं लगभग 8,000 सोने और 50,000 चांदी के सिक्के बिके। ऑटो सेक्टर में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और महंगी बाइक R12 की बिक्री हुई। पटना में 2200 कारें और 15,000 दो पहिया और 4 पहिया वाहन बिके। बिहार में सोने और वाहन की सबसे ज्यादा डिमांड रही। कुल कारोबार 350 करोड़ के करीब रहा। द फैमिली मैन के लिए मनोज बाजपेयी ने साझा की अपडेट। बिहार के मनोज बाजपेयी हाल ही में पत्नी शबाना रजा और बेटी अवान नायला के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने परिवार को गले लगाया और पेपराजी के लिए पोज दिए। उनका नया हेयर स्टाइल भी चर्चा में रहा। वहीं शबाना और अवा भी स्टाइलिश लुक में थी। वहीं मनोज बाजपेयी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने हिट शो द फैमिली मैन के तीसरे सीजन का अपडेट साझा किया है और लिखा है कि ऑपरेशन जारी है। आगामी प्रोजेक्ट्स में उन्हें द फैमिली मैन सीजन 3, भूत और शेखर कपूर के फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन में देखा जाएगा। व्हाट्सएप जल्द लाएगा मंथली मैसेज लिमिट। व्हाट्सएप जल्द ही स्पैम रोकने के लिए मंथली मैसेज लिमिट लागू करने वाला है। नए सिस्टम में ऐसे यूजर्स और बिजनेस अकाउंट पर कोटा लगेगा जो भेजे गए मैसेज का जवाब नहीं देते। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 2 मैसेज भेजे और उसका रिप्लाई नहीं मिला तो यह मंथली कोटा में गिने जाएंगे। आम चैटिंग और रिप्लाई वाले मैसेज पर इसका असर नहीं होगा। वहीं व्हाट्सएप का लक्ष्य है कि स्पैम, फर्जी स्कीम और प्रचार प्रसार को कम किया जा सके। वहीं नई सुविधा का ट्रायल अगले कुछ हफ्तों में कई देशों में शुरू होगा, लेकिन लिमिट की सटीक संख्या अभी सामने नहीं आई है। बिहार में 20 से 29 अक्टूबर तक दिवाली, छठ पर्व के लिए बंद रहेंगे स्कूल। बिहार में दिवाली और छठ पर्व 2025 के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। यह छुट्टियां दोनों त्योहारों दिवाली और छठ पूजा को कवर करेगी, जिससे बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने और त्योहारों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। यूपी और बिहार में छठ पूजा का पर्व विशेष महत्व रखता है। यह अवकाश बच्चों के लिए उत्सव की खुशी और आराम का अवसर बनेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी रायचंद बोराल की। रायचंद बोराल भारतीय संगीतकार थे, जिन्हें हिंदी और बंगाली फिल्मों में फिल्म संगीत का अग्रदूत माना जाता था। न्यू थिएटर्स में उनको मुख्य युग की फिल्मों के लाइव संगीत को आकार दिया और 1935 में फिल्म धूप छांव में पार्श्व गायन की शुरुआत की।
बोराल ने लता मंगेशकर समेत कई कलाकारों के करियर को दिशा दी। उन्होंने लगभग 70 से 75 फिल्मों का संगीत तैयार किया। 1978 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका निधन 1981 में हुआ। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ ईओयू ने की सख्त कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आर्थिक अपराध इकाई ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ईओयू ने 6 एफआईआर दर्ज की, 100 से अधिक आपत्तिजनक लिंक हटाने के लिए नोटिस जारी की और 135 सोशल मीडिया प्रोफाइलों को वॉच लिस्ट में रखा। विशेष मॉनिटरिंग सेल 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम कर रही। यह भ्रामक, उत्तेजक और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पोस्ट की पहचान कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही। उल्लंघन पाए जाने पर प्रोफाइल ब्लॉक की जाएगी। दीपावली पर आंख, दिल और त्वचा का रखे ध्यान। दीपावली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है, लेकिन पटाखों के शोर, धुआं और लापरवाही से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि आंखों की सुरक्षा के लिए पटाखों से सुरक्षित दूरी रखें, बच्चों की निगरानी करें और सुरक्षा चश्मा पहने। वहीं हृदय विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि हृदय रोगियों को तेज आवाज और धुएं से बचना चाहिए, घर में रहें और मास्क का उपयोग करें। वहीं चर्म विशेषज्ञ ने कहा कि त्वचा हाइड्रेटेड रखें, ढीले कपड़े पहने और पटाखों के बाद चेहरे को माइल्ड वॉश से साफ करें। वहीं चर्म विशेषज्ञ ने कहा कि त्वचा हाइड्रेटेड रखें, ढीले कपड़े पहने और पटाखों के बाद चेहरे को माइल्ड वॉश से साफ करें। बिहार में दीपावली पर खुली रहेगी बैंक और बीमा कंपनियां। बिहार में इस वर्ष दीपावली के दिन बैंक और बीमा कंपनियों के खुले रहने की घोषणा हुई। पहले सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी थी, लेकिन बाद में सरकार ने गजट अधिसूचना बदलकर मुख्य पर्व 22 अक्टूबर को निर्धारित किया। इसके कारण आज यानी दिवाली के दिन बैंक और बीमा कंपनियों में सामान्य कार्य दिवस रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस पर देश भर के बैंक खुले रहे। वहीं बैंक कर्मियों के अनुसार 22 अक्टूबर को ही दिवाली की छुट्टी लागू होगी। यह पहला अवसर है जब बिहार में दीपावली के दिन बैंक और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान भी अगले 3 दिनों तक स्थिर रहने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में राज्य में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। भागलपुर में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 तस्कर किया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने जगदीशपुर और बाईपास थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुल 75 लीटर अवैध देसी शराब जब्त की है। अंगाड़ी गांव में छापेमारी के दौरान राजीव चौधरी उर्फ फोक्टिया चौधरी को 25 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। वो नशे में था और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। बाईपास थाना क्षेत्र के टडीहा गांव से नंदकिशोर चौधरी और परमेश्वरी यादव को 50 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। शराब पीले गैलन और 5-5 लीटर प्लास्टिक डिब्बों में मिली। सभी आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्पूरी ठाकुर के घर से पीएम मोदी करेंगे प्रचार शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से करेंगे। वे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद समस्तीपुर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी का यह दौरा राजनीतिक के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है, जो बिहार की सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति को नई दिशा देगा। पहले चरण में वे समस्तीपुर और बेगूसराय, बाद में मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियां करेंगे। भाजपा का मानना है कि ये सभाएं एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएगी। जेएमएम नेता ने गठबंधन में संघर्ष की कही बात। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि बिहार में अपनी पार्टी के 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि गठबंधन से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने बताया कि जेएमएम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकती थी, लेकिन गठबंधन में उन्हें किनारे कर दिया गया। पांडे ने गठबंधन में आंतरिक संघर्षों की भी बात कही और कहा कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए पार्टी को स्वयं चुनाव में उतरना पड़ा। एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों की सूची की जारी। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए
25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। प्रमुख उम्मीदवारों में सिवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज से अनस सलाम, किशनगंज से शम्स आगाज, मधुबनी से रशीद खलील और अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम शामिल है। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में नरकटियागंज, किशनगंज, कस्बा, पूर्णिया और गया टाउन सीटों के उम्मीदवार की घोषणा की है। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन और नए प्रवेशी जनसुराज समेत कई दल मुख्य मुकाबले में हैं। मुफ्त राशन और प्रधानमंत्री आवास पर गिरिराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरवल में दिए गए बयान में कहा कि कुछ लोग इस्लाम में मुफ्त खाना हराम मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह गलत धारणाएं हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या मुसलमान या हिंदू 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, नल जल योजना या फिर गैस सिलेंडर में किसी प्रकार का भेदभाव महसूस कर रहे हैं। गिरिराज ने स्पष्ट किया कि सभी को समान सुविधाएं मिल रही और मुफ्त वितरण या फिर योजनाओं में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल गलतफहमियां और भ्रांतियां हैं। कांग्रेस ने जारी की बिहार चुनाव की दूसरी उम्मीदवार की सूची। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें 5 सीटों के उम्मीदवार शामिल है। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से कमरुल होदा, कस्बा से इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव व गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। इनमें 2 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के अभी पूर्ण सहमति नहीं बनी है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है और गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला देखा जा रहा। ज्योति सिंह आज काराकाट सीट से करेगी नामांकन दाखिल। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह आज अपना नामांकन दाखिल करेगी। वहीं ज्योति सिंह के इस फैसले से काराकाट का सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि अब उनका मुकाबला राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों से होगा। माना जा रहा है कि वह पवन सिंह की लोकप्रियता और अपनी महिला समर्थक छवि का फायदा उठाना चाहती है। उनके निर्दलीय उतरने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं और मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। गिल की पहली कप्तानी में नहीं चला भारत का जलवा। भारत की वनडे टीम के नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में जीत के साथ आगाज नहीं कर सकी। पर्थ में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। भारत ने 26 ओवरों में 136 रन बनाए, जबकि डकवर्थ लुईस नियम से ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया। वहीं कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाए। बारिश के कारण भारत की लय बार बार टूटी, जिससे बल्लेबाज जल्दी आउट होते गए। रोहित, कोहली और गिल फ्लॉप रहे। वहीं केएल राहुल और अक्षर पटेल ने 30+ रनों की उपयोगी पारियां खेली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1774 में कोलकाता भारत की राजधानी बनी। 1855 में आधुनिक गुजराती साहित्य के लेखक गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी का जन्म हुआ। 1947 में हॉकी खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक और 1957 में मशहूर पार्श्व गायक कुमार सानू का जन्म हुआ। 1978 में आक्रामक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और 1988 में क्रिकेटर कृष्णप्पा गौतम का जन्म हुआ। 1964 में क्रांतिकारी HC दासप्पा। और हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि किस साम्राज्य ने भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में मदद की? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है वैदेही, ऑप्शन सी है अंगा या फिर ऑप्शन डी चोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगध। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1970 या फिर ऑप्शन डी 1962। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए है रेतीली दोमट, ऑप्शन बी है दोमट, ऑप्शन सी है चिकनी और चिकनी दोमट या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिट्टी और चिकनी दोमट।
हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। हमारा आखिरी सवाल है कि केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दयानंद सिंह, मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, नौसाद रजा, धीरज कुमार, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, कृष्ण प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, कपिल मुन्नी सिंह, रंजन यादव, प्रदीप पंडित, अशोक दास, अभिषेक कुमार, विजय घायल, राजीव राय, कृष्णा कतरा, अब्दुल मनान, रंजीत रंजन, सुबोध कुमार, आलोक प्रियदर्शी, पंकज राज, शिव शक्ति, अमितेश कुमार, कुदरत अंसारी, टिंकू तिवारी, पवन कुमार, कुंदन कुमार, मनोज दास, लव कुश, प्रिंस कुमार, पंचनंद सिंह, राजकिशोर महतो और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल के। आज का सवाल है, इस बार की दिवाली आप कैसे मनाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।